वक्फ बोर्ड भी आने वाला है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो राह देख रहा हूँ कि 31 तारीख को ईद खत्म हो जाए, जिससे संसद में बिल जल्द से जल्द पारित हो जाए। और देखिए, जिस तरीके से ये विरोधी जो है, जिस तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं तो क्या है कि कुछ उलेमा और कुछ ये जो मुस्लिम संगठन के जो है, जैसे ओवैसी होगा, ऐसे जो पार्टी के नेता है, इन्होंने मुसलमानों को बिल के बारे में एक्चुअली जो रियल फैक्ट है वो बताया नहीं है, ठीक है। और जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया, ये ड्राफ्ट आउट ही नहीं हुआ है, मतलब ये लीक नहीं हुआ है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें मुसलमानों की जमीनें चले जाएगी, इनकी मस्जिदें चले जाएगी? इनको कुछ पता है नहीं। धर्म में क्यों नहीं किया जा रहा, आप बताइए मुझे। क्या आक्षेप बताइए ना, कौन सा आक्षेप किया जा रहा है? आपको नहीं पता, आपको इतने सारे हो गए, आपको कुछ नहीं पता। आप बताइए ना। हमसे ज्यादा नॉलेज, हम आपको क्या पता, आपको कुछ पता नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 ईयर है। 18 ईयर है। तो आपको क्या क्या बताया गया, क्या छेड़छाड़ किया गया? मुझे जो पता है, हमारे धर्म पे हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्या जाता है हिंदू मुसलमानी धर्म के अंदर क्यों किया जाता है, मुझे बताइए। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या किया जा रहा है बताएंगे तब तो समझ में आएगा लोगों को, तभी पता चलेगा ना क्या हमारे धर्म के अंदर। भाई हम आपको सिर्फ इतना पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़? पता, मुझे सब पता है। बताओ ना। I'm educated student, understand? I'm studying in school. तो how can please? मैंने कह दिया, मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया, आपको पता है, मैं पूछे गेट आउट। क्या लिखा है, अगर आप पढ़ के बता पाए? आप पढ़ो ना। हाँ, बता दीजिए। क्या लिखा है, पढ़ के? जो सब कुछ इन पे लिखा हुआ है। आप पढ़ नहीं पाते? नहीं, उर्दू में हम पढ़ के सुना देंगे। आप कितना पढ़े लिखे बच्चे? क्या है? ये मेरे को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट बस। अब अटक। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हो, क्या लिखा हुआ है? बोलने नहीं आता है। ठीक है, बोलना नहीं आता है। मस्जिदें चली जाएगी, इनको कुछ पता है नहीं, ये बिना मतलब का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअली जहां तक मैंने न्यूज में भी देखा है कि 2 या 3 तारीख के आसपास बिल ये लोग सबमिट करेंगे, और 100%, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के पास में इतनी अच्छी है कि 100% वो बिल पास हो जाएगा। सिर्फ ये है कि इस पे मतलब अब देश का क्या माहौल ये लोग बिगाड़ते हैं, ओवैसी जैसे लोग। अब ये देखते हैं कि इस पे कैसा है, लेकिन 100% बिल पास हो जाएगा और ये इसमें मुसलमानों का फायदा है। एज एन हिंदू मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मुसलमानों का फायदा है, और खास करके उन गरीब लोगों का, क्योंकि ये बिल नहीं आना चाहिए। इसमें ओवैसी जैसे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इनके खुद के नाम पर हजारों एकड़ की जमीनें हैं। सही बोल। अगर बिल आ जाएगा, अगर ये बिल आ जाएगा तो इनकी सारी पोलम पट्टी खुल जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चांस बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने की, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग, बिल्कुल बिल्कुल। और भाऊ मेरे ख्याल से जी, और भाऊ मेरे ख्याल से जो गरीब मुसलमान है उनका भी अभी न्यूज चैनल में छोटे छोटे क्लिप्स आना शुरू तो हो गए, जिसमें वो बहुत खुश हैं और इस भारत सरकार के इस डिसीजन को बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। वैसे ही जरूर परेशान है, बिकॉज उनका ही सब उनके जैसे लोग और जो इस्लाम के जो दलाल लोग हैं, इन्होंने ही सबसे ज्यादा भारतीय जमीनों को हड़प रखा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाऊ, इस पे जो आपकी राय है वो बिल्कुल सही है। तो वक्फ बोर्ड पे नुकसान अगर हो रहा है इन नेताओं का, तो ये अभी तक क्यों नहीं पास किया भाऊ? नहीं, जरूरी नहीं। देखिए, बजट का और ये संशोधन बिल का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जो नॉर्मल रेगुलर जो हमारी संसद चलती है उसमें भी इस बिल को पारित किया जा सकता है, सर्वसम्मति से ये क्लियर भी हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि बजट का और इसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो आपने बताया कि इस बिल को पहले क्यों नहीं किया गया, तो जैसे आप लोग जानते हो कि मतलब सारा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस के 70 साल के राज में जो उन्होंने गड्ढे किए थे, वो गड्ढे मोदी जी को भरते भरते 10 साल लग गए हैं, तब भी वो पूरे गड्ढे भरे नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में ये वक्फ संशोधन का बिल लाना इसीलिए जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है, गरीबों की जमीनें हड़प रहा है,
सरकारी जमीनों पे अपना कब्जा कर रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए, जो सरकारी जमीनों पे तो कब्जा दिखा रहा है और इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आतंकवाद के लिए और देशद्रोह के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, जो कि ये सरासर गलत है। आप सोचिए कि 9 लाख एकड़ की जमीन में से कई ऐसी जमीन है जो वक्फ बोर्ड ने लीज पे देके रखी है और उसका लगभग 1 साल का 1200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें सिर्फ 1 या 1.5 करोड़ कुछ साल का उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए ये क्या है, ये जिस तरीके से इनकी पत्थरबाजी हो गई, ये देश में जहाँ पत्थरबाजी होती है, कश्मीर में जो हमले होते हैं, इन सब चीजों का पैसा जो है, इन सब चीजों का फंड यहीं से जाता है। ये बंद होना चाहिए जी। इसी के लिए ये बिल लाना जरूरी है जी। नहीं सही बोल रहे हैं। और हाँ जी नहीं सही बोल रहा है कि गरीब मुसलमानों को तो इसका कभी कोई फायदा नहीं मिलता। हालांकि गरीब मुसलमान का बच्चा ही पत्थर उठाने में सबसे आगे दिखता है, क्योंकि वो 150 रुपए उसको इसी फंड से, जो भाव आप कह रहे हैं, इसी फंड से जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, इसी फंड से निकालकर उनको पैसे 50, 60, 100 रुपए दे दिया जाते हैं और पत्थर हाथ में पकड़ा दिया जाता है।